हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होगी राजस्थान इतिहास में चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं, यानी कि 2020 से 2023 में हम इनका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अजमेर का संस्थापक था। आप सभी अपने आंसर को जरूर करने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अंत में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने आपको नहीं आए। तो चलिए देखते हैं। 1 वासुदेव, बी गुवक, सी यानी कि 3 अजयराज या 4 अर्णोराज। तो अजमेर के संस्थापक थे वो थे अजयराज। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? ये भी हाल ही के एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया है। 1 1301 ईस्वी, 2 1303 ईस्वी, 3 1308 ईस्वी या 4 1311 ईस्वी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी के अंदर अधिकार किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 विग्रहराज चतुर्थ, 2 सोमेश्वर, 3 पृथ्वीराज द्वितीय या 4 पृथ्वीराज तृतीय। तो इनको अगर सही व्यवस्थित करें तो सबसे पहले विग्रहराज, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर और अंत में पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं, हरिकेली नाटक की रचना की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि हरिकेली नाटक किसकी रचना है। 1 अर्णोराज, 2 अजयराज, 3 दुर्लभराज या 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो हरिकेली नाटक यह विग्रहराज चतुर्थ की नाटक है, इनके द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भंडारनाकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? 1 सोमेश्वर, 2 अजयराज, 3 पृथ्वीराज तृतीय या 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो भंडारनाकों का जो दमन था यह पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रणथंभौर के किस चौहान यानी कि नरेश के सेनापति ने झाई या झायन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? 1 अमीर, 2 जैत सिंह, 3 वीर नारायण या 4 वाघभट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अमीर देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? 1 सिवाना का दुर्ग, 2 जोधपुर दुर्ग, 3 रणथंभौर दुर्ग या 4 चित्तौड़गढ़। तो खैराबाद नाम रखा जो सिवाना का दुर्ग था, जो बाड़मेर में स्थित है, उसका नाम बदलकर खैराबाद रखा। आप सभी बताइए कि यह युद्ध जो सिवाना का युद्ध था ये कब हुआ था, कौन से सन में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? 1 विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसल भी कहते हैं, 2 पृथ्वीराज प्रथम, 3 सोमेश्वर या 4 अर्णोराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विग्रहराज चतुर्थ या बिसल के द्वारा। स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके और आने वाले एग्जामों में आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? 1 आबू के परमार, 2 गुजरात के सोलंकी, 3 जयपुर के कछवाहा या 4 शाकंभरी के चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4
शाकंभरी के चौहान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? 1 बाणभट्ट, 2 रामानुज, 3 चंद्रबरदाय या 4 हरिहर। तो जो पृथ्वीराज चौहान है इसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाय। आप सभी बताइए कि चंद्रबरदाय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो भी कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान यानी कि तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। 1 परमादित्य चंदेल, 2 जयवर्मा, 3 कीर्तिवर्मा, 4 यशोवर्मा। तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जो चंदेल शासक था वो था परमादित्य चंदेल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपनी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? 1 पृथ्वीराज प्रथम, 2 अजयराज, 3 अर्णोराज या 4 पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अजयराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। 1 दुर्लभराज द्वितीय, 2 विग्रहराज द्वितीय, 3 पृथ्वीराज प्रथम या 4 पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पृथ्वीराज प्रथम था इसके बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 14। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? 1 उलुग खां, 2 नुसरत खां, 3 जफर खां, 4 आयन उल मुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नुसरत खां था। उलुग खां और नुसरत खां ये 2 सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। इनमें से जो नुसरत खां था इसकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि यह मारा गया था रणथंभौर के युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 15 है। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 2092 में वह उससे हार गया? यानी कि आप बताइए कि 1191 के अंदर और 92 के अंदर कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, जिसमें प्रथम जो 1191 में हुआ उसमें विजय हुई और 1192 में जो हुआ उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। देखते हैं। 1 पृथ्वीराज तृतीय, 2 राजराज प्रथम, 3 राजेंद्र प्रथम या 4 रामनाराजा द्वितीय। तो जो पृथ्वीराज तृतीय था इनके द्वारा युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री थे। 1 कदम्बवास, 2 चंद्रबरदाय, 3 वल्लभ, 4 रणमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कदम्बवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चन का आंसर करने का जरूर प्रयास करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ये आपकी तैयारी को काफ़ी बेहतर करेगी, जिससे आने वाले एग्जामों में आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? 1 अजयराज, 2 अर्णोराज, 3 विग्रहराज चतुर्थ, 4 पृथ्वीराज चौहान। तो जो वराह मंदिर है इनका निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। 1 धारावर्ष, 2 विग्रहराज चतुर्थ, 3 कुंभा या 4 सांगा। तो कटिबंधु या कवि बांधव यह विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी?
ए सांभर, बी नाडोर, सी यानी कि 3 जालोर, या 4 रणथंबोर। तो चौहानों की जो राजधानी थी वो थी सांभर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात स्मारक ढाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ए विग्रहराज चतुर्थ, 2 पृथ्वीराज प्रथम, 3 अर्णोराज, या 4 अजयराज। तो संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण यह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, जिसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। आप सभी बताइए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है किनके द्वारा इसे बनाया गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था? 1 कीर्तिपाल, 2 हमीर, 3 गोविंदराज, 4 हरिराज। तो जो रणथंबोर है वहाँ का प्रवर्तक यानी कि रणथंबोर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी गोविंदराज के द्वारा। जो पृथ्वीराज तृतीय थे इनके पुत्र थे गोविंदराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया? ए प्रहलाद और हमीर, 2 वीर नारायण एवं हमीर, 3 उदय सिंह एवं हमीर, या 4 वाघभट्ट एवं हमीर। तो यह विरोध या फिर युद्ध किया गया उनके द्वारा, वाघभट्ट एवं हमीर के द्वारा। आप सभी बताइए कि हमीर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के साथ किस वर्ष युद्ध किया गया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 2020 से 2023 में आने वाले जो एग्ज़ाम थे, जो एग्ज़ाम हुए उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं राजस्थान इतिहास के अंदर या राजस्थान में के जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर। तो आप इनकी PDF को भी डाउनलोड करके इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आप इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।